नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छा मौका, बीपीएससी में निकली बम्पर बहाली। बिहार में जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनके लिए यह शानदार मौका है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अफसर बनने का ये सुनहरा अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों को भरने के लिए 17 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक आवेदन मांगा है। विभाग ने 138 खाली पदों के लिए वैकेंसी जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, सीएस या एमबीए की डिग्री हासिल किया हो, वही उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में डीएलएड की परीक्षा स्थगित, मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इधर बोर्ड, यूनिवर्सिटी और प्रतियोगिता परीक्षाओं पर भी काफी असर पड़ा है। राज्य में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड की परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षाओं को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रविवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक होने वाली डीएलएड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही 29 अप्रैल से 10 मई तक होने वाले इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा और 5 मई से 8 मई तक होने वाली बिहार बोर्ड के मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा को भी फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन बाद में किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 9 एजेंडों पर लगी मुहर, विभिन्न विभागों में होगी बहाली। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार आकस्मिकता निधि को 30 मार्च 2022 तक बढ़ाकर अस्थायी रूप से इसे 8,732.10 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री SC, ST और OBC उद्यमी योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग में 151 पदों के सृजन पर मुहर लगी है। इसके अलावा नालंदा में राजगीर थाना इलाके में नेचर सफारी OP के निर्माण के लिए 96 पदों के सृजन पर मुहर लगी है। बिहार में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गाड़ियों की मनपसंद नंबर लेने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 64 के उपनियम 4 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अधिक नंबर बेचने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा। बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायत चुनाव पर ग्रहण, टलेगा पंचायत चुनाव। कई डीएम ने सीएम के साथ बैठक में उठाई मांग, जल्द फैसला लेगी सरकार। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग गया है। कोरोना के कहर के बीच पंचायत चुनाव को टालने की मांग उठने लगी है। कोरोना को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग में कई जिलाधिकारियों ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की है। नीतीश कुमार के हाई लेवल मीटिंग में पूरे दिन सूबे में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में कोरोना का प्रसार रोकने और इलाज की व्यवस्था करने पर ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन पंचायत चुनाव का मामला भी उठा। वैसे सरकार ने पंचायत चुनाव पर बाद में चर्चा करने की बात कही, लेकिन संभावना यही है कि कोरोना के कहर को देखते हुए पंचायत चुनाव अभी टाला जा सकता है। बिहार में कोरोना के 8,690 नए मामले, पटना में मिले लगभग 2300 मरीज, एक दिन में 27 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में उछाल देखा जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 8,690 नए मरीज
सामने आए हैं। बिहार में तेजी से बढ़ते पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। राज्य में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को कुल 8,690 मरीजों की पहचान की गई है। विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,06,04 लोगों की कोरोना जांच की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता व्यक्त की है। राजधानी पटना में सर्वाधिक 2,290 संक्रमित लोग मिले हैं। बताया जा रहा है कि गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में औरंगाबाद में 553, बेगूसराय में 237, भागलपुर में 376 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिपारा के प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई जारी, 1-2 दिनों में सब कुछ हो जाएगा सामान्य। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। बिहार में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। पटना के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बाद सरकार की नींद खुली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वासन दिया है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल पटना में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, जहां विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। इसमें से एक पटना में सिपारा स्थित उषा एयर प्रोडक्शन है। उषा एयर प्रोडक्शन के मैनेजर ने जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्लांट में जिस तरह से सप्लाई की जा रही है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पटना के सिपारा स्थित उषा एयर प्रोडक्शन के मैनेजर ने बताया कि 3 ट्रक मटेरियल प्लांट में लाया गया है, जिसमें उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कल तक हालात सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन किया जा रहा है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। 1-2 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व टूरिज्म सेवा को किया गया बंद। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मौत भी हो रही है। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व टूरिज्म सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इको टूरिज्म केंद्रों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। वहीं पहले से हुई टिकट बुकिंग को भी रद्द कर दिया गया है। यूं कहे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी के निधन पर मंत्री जीवेश कुमार ने शोक जताया। कहा, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। बिहार के पूर्व मंत्री एवं तारापुर से जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी के असामयिक निधन पर मंत्री जीवेश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनके निधन पर शोक जताते हुए मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करे। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। मेवालाल चौधरी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग मिले थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। इस घटना से आहत मंत्री जीवेश कुमार ने कोरोना महामारी से सतर्क रहने और सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पालन करने की अपील बिहार के सभी लोगों से की है। नाइट कर्फ्यू पर घिरी सरकार, बीजेपी के बाद विपक्ष भी हमलावर। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या और कोरोना से हो रही मौत को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, जिसके तहत रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिहार के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ठन बन गई है। सरकार के इस फैसले का जहां बीजेपी खुलकर विरोध कर रहा है, वहीं विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सरकार के इस फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार को घेरने का भी काम किया है। नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के
सरकार के फैसले को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अजीबोगरीब फैसला बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इसे लेकर अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाना समझ से परे है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कोरोना की अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए खुद नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के वीकेंड लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना ही कहां से उचित है। सरकार के इस फैसले को लेकर अब तो उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। बिहार में पुलिस वालों को दिए गए 10 बड़े निर्देश। पॉजिटिव होने पर अलग से शौचालय और मेस की होगी व्यवस्था। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के पुलिस वालों को 10 बड़े निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पुलिस वाले के लिए अलग से मेस, शौचालय और पुलिस लाइन में रहने की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को बिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से पत्र लिखे जाने के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और पुलिस वालों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी पुलिस वालों को ड्यूटी पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस दफ्तरों में अनावश्यक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। भीड़ को कम करने का निर्देश दिया गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।